पूर्णिमा और अमावस्या दो बहनों की धार्मिक कथा। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को दो पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थीं, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पीड़ा पर लेटा कर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे का छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। अमावस्या की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहू व एक बेटी थी। उसके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब बहुएं भिक्षा देती तो वह ले लेता, और जब बेटी देती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता और बोलता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी तो बेटी की माँ ने बेटी से पूछा, तू क्यों सूख रही है? बेटी की माँ ने जोगी वाली बात बताई। दूसरे दिन माँ ने छुपकर जोगी की बात सुन ली और जोगी के पांव पकड़ लिए और कहा कि आप ही कुछ इसका उपाय बता सकते हैं कि इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसका उपाय बताओ। जोगी ने कहा कि 7 समुंदर पार एक सोमा धोवन रहती है, वह प्रत्येक माह सुखिया अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे दे तो इसके भाग्य में लिखे दुख टल जाएंगे। उसकी माँ सोमा धोवन की तलाश में 7 समुंदर पार सोमा धोवन को ढूंढने चली गई। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा, तो उसने सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा, तो वह बोली, मैंने तो तेरे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनहगार मरा पड़ा है। गरुड़ बोला, जो मांगना है मांग सो मांग। लड़की की माँ बोली, मुझे 7 समुंदर पार पहुँचा दो। गरुड़ ने उसे सोमा धोवन के घर के पास उसको छोड़ दिया। वहाँ सोमा धोवन के 7 बहू व बेटे थे। बहुएं काम करते हुए लड़ती थीं। सोमा धोवन को खुश करने के लिए सारा काम सबके उठने से पहले कर देती। सब सोचने लगे कि यह काम कौन करता है। सोमा धोवन ने सोचा, सारा काम कौन सी बहू करती है, देखना चाहिए। चुपचाप आंख बंद करके सो गई तो देखा एक औरत आई और सारा काम करके जाने लगी। सोमा धोवन ने उसको रोक कर पूछा, तू किस स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है? साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को आप अपना सुखिया अमावस्या का पुण्य दे दो। और सारी बात बताई। धोवन तैयार हो गई। अपने घर वालों को बोल दिया कि मेरे आने तक किसी को भी घर के बाहर न जाने देना। साहूकारनी के साथ सोमा धोवन उसके घर आ गई। बेटी के ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास सोमा धोवन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। सोमा धोवन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी तो ब्राह्मण बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तू उसे जीवन दान दे। सोमा धोवन ने उसके ऊपर कच्चे छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी सुखिया अमावस्या करी उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना, और जो सुखिया अमावस्या करूं उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना, और आगे जो सुखिया अमावस्या करूं उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया।
काम पूरा हुआ, वह अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी बोली, मैं आपको क्या दूं? तब सौमा धोवन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दे। रास्ते में सुखिया अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे, 13 टुकड़े एक जगह रखे। वह पीपल के 108 परिक्रमा कर दी और टुकड़े पीपल में गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी सुखिया अमावस्या का फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सुखिया अमावस्या का जो किया हो वो दान दो। सौमा धोवन बोली, रास्ते में अमावस्या आई, कुछ न कर पाई और जो किया वो पीपल के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया कि वहाँ 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। इकट्ठे करके वो घर आया और धोवन से बोला, इतना धर्म किया और कहती कुछ न किया। सौमा धोवन बोली, यह सब तुम्हारे भाग्य का है, आप ले आओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो उसको देना। सौमा धोवन ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बावड़िया बनवाने में लगा दिया। ब्राह्मण ने नगर में ढिंढोरा पिटा दिया। सब जन सुखिया अमावस्या का व्रत करें। हे सुखिया अमावस्या, माता साहूकार की बेटी को दिया वैसा अमर सुहाग सबको देना। जय बोलो सुखिया अमावस्या की जय। ओम पितृदेवो नमः। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना। धन्यवाद।